हेलो गाइस, आज हम एक अम्ब्रेला सर की कटिंग करके दिखाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से। जो इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग कैसे होगी, ये किसी ने मुझे भेजा है और पूछा है किस तरह होगा। तो इसकी कटिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से होगा। तो पूरा पेपर पे ही मैं फरमा करके दिखा देता हूँ, आप लोग समझ जाना। कपड़े पे कटिंग नहीं कर रहा हूँ। कपड़े पे करेंगे तो बहुत बड़ा होता है, वीडियो में नहीं आता है, यानी कि बहुत अम्ब्रेला है तो ये अच्छी तरह से आएगा नहीं, आप समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं पेपर पे कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह कटिंग करेंगे। तो आप ज़मीन पे या बड़ा टेबल हो, टेबल पे तो ये आएगा ही नहीं, तो आप ज़मीन पे ही आप इसको बिछा के कर सकते हो। तो मैं आइडिया बता दूंगा, आप उसको फॉलो करके सेम टू सेम कटिंग कर सकते हो जैसा ये इमेज है। लेकिन उसके पहले ये आप देख रहे हो, ये मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो डाला था, तो कई लोगों का मैसेज मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे आया है, कमेंट भी आया है कि इसका कॉलर किस तरह से मतलब कटिंग करेंगे, यानी सिलाई करेंगे तो हम कर सकते हैं। पसंद तो सबको आया है कि एक ही साथ में मैंने कॉलर और वो एक साथ में फैशन पट्टी कटिंग कर दिया है। तो उसके लिए उनको समझना है कि किस तरह करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो में वो भी समझा देता हूँ कि किस तरह करेंगे तो परफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं यही समझा देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो पुरानी कटिंग है उसी को दिखा रहा हूँ कि इस तरह मैंने कटिंग करके आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वापस देख लीजिएगा वीडियो। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया था, तो यही समझना था उनको कि किस तरह बनाएंगे तो ये एक साथ में बन जाएगा। ये हाई नेक की तरह ही होता है, बाकी इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है। बस ये चौड़ा होता है और वो पतला होता है हाई नेक का। तो इस तरह से कॉलर के साथ ये दिखाई देगा। लेकिन इसका फैशन पट्टी में कटिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो कपड़े पे किया जाता है, लेकिन मैं पेपर पे कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मार्किंग कर रहा हूँ, लेकिन मार्किंग नहीं किया जाता है, कपड़े पे रख के बराबर पे कटिंग करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ मार्किंग करके मैं कटिंग करके थोड़ा दिखा देता हूँ। लेकिन पेपर पे कटिंग करेंगे तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा। लेकिन वो भी करके मैं दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। तो देखिए, बराबर पे मार्किंग कर रहा हूँ जितना पे हमको करना है, यानी कि जो भी हमने सामने का पार्ट कटिंग किया वैसे ही। अब चौड़ाई फैशन पट्टी का कहाँ से लेना है वो मैंने निशान लगाया है शोल्डर पे, 1 सवा इंच के करीब अंदर लेके। तो देखिए मैंने निशान लगाया, अब शेप दे देंगे। तो आपको अगर बटन ओपन करके पहनना होता है तो चौड़ा कटिंग होता है, लेकिन ये ओपन वाला नहीं है, 3 बटन वाला है। तो इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, 3 से 3.5 इंच चौड़ा आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह से 4 इंच भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पूरा फ्रंट भी आप फैशन पट्टी, यानी कि ऊपर अब मेन पार्ट ले रहे हो, उसको पूरा फ्रंट में बैग में भी ले सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसा करना है करो। नहीं अगर करते हो तो इतना तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि जब ये थोड़ा भी पलटी होगा, खास करके कॉलर के लिए पलटी होगा या फैशन पट्टी सामना पलटी होगा, तो उस तरह से नीचे का पार्ट जो है सेम दिखना चाहिए, जो भी हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस तरह से कर लेना है। और इस तरफ जो है, जो भी आपने देखा मैं मार्किंग किया, उसके अलावा जो है उसमें आपको लाइनिंग का पार्ट ज्वाइंट कर लेना है। तो उसी में ज्वाइंट कर लेना है पहले कटिंग करके, और ये पार्ट भी अलग से कटिंग करेंगे, यानी लाइनिंग का पार्ट। तो इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो ऑटोमेटिक वो फैशन पट्टी और यहाँ पे लाइनिंग दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको करना है, और कच्चा जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, पलटी करके बनाना है सब। अब उसके बाद इस तरह कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए बाहर का कटिंग कर ले रहा हूँ, यानी कि इस तरफ का जो भी चौड़ाई मैंने लिया है, और सामने की तरफ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ करेंगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर मुझे पलट के आपको दिखाना है, तो इसलिए मैं पहले इसको चिपका लूँगा, उसके बाद ये कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि पलटी होने के बाद में कैसा ये दिखेगा। अभी मैं कर दूँ तो सरक जाएगा इधर उधर, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिलाई मार के जब हम बनाते हैं तो सरकता नहीं है, वो अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसलिए मैं यहाँ टेप लगा रहा हूँ, टेप लगा के कटिंग करके अब मैं पलटी करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको पट्टी कटिंग करना है अंदर का, जो मैंने रेड पार्ट लिया है, इस तरह से आपको करना है। इसीलिए मैंने अलग कलर का लिया है। आपको अलग कलर लेना है तो ले सकते हो, शो के लिए कॉलर वगैरह जो भी आप लगाते हो तो अलग दिखाई देगा, और नहीं तो आपको मैचिंग का ही लेना है। जो भी मेन कपड़ा ऊपर का होता है ओरिजिनल उसी को लेना है। लाइनिंग का पार्ट यहाँ नीचे नहीं लेना है। नीचे लाइनिंग का पार्ट, ये पट्टी के बाद का जो भी हिस्सा बचता है वो, और दूसरा साइड का पैनल था वो, और बाकी बैग में स्लीव में सब वो अलग अलग लाइनिंग का पार्ट होता है। लेकिन इतना मेन पार्ट होता है जो मैंने अभी दिखाया रख के आपको, रेड पार्ट का। तो देखिए मैं कटिंग कर लिया। अभी मैं टेप लगा के इसको फिट कर देता हूँ। नहीं फिट करूँगा तो पलटी करने पे आगे पीछे सरकेगा। तो इस तरह से करके मैं दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है ये। तो इस तरह से कटिंग आप कर सकते हो। कॉलर अलग करना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ, कि आपको अलग कॉलर चाहिए तो अलग कॉलर भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोबारा मुझे ये बनाना पड़ रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा था। मेरे पास ऑर्डर में होता तो पूरा स्टिचिंग के साथ मैं आपको दिखा देता, तो ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इससे समझ जाओगे आप, देख लो अच्छी तरह से
क्योंकि उसमें भी फैशन पट्टी तो कटिंग करना ही पड़ता है। तो नीचे का हिस्सा है वो मेन पार्ट ऊपर की तरफ है बढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि उधर का जो सिलाई का पार्ट होता है, जॉइंट होता है, वो दिखना नहीं चाहिए। और ऊपर वाले हिस्से में वो जो नीचे का पार्ट है वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए, यानी कि वहाँ पे नीचे का हिस्सा यहाँ ऊपर नहीं दिखना चाहिए। और नीचे का हिस्सा जो है, नीचे के हिस्से में नीचे का नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए मेरा नहीं दिख रहा है, आप ध्यान से देखो, ऊपर सिर्फ रेड दिख रहा है और नीचे सिर्फ ग्रीन दिख रहा है। तो इस तरह से आपको करना है और वहाँ पे जॉइंट लगा के आप एक्स्ट्रा लाइनिंग लगा लेना और इसमें भी लगा लेना, तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं कॉलर भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि अलग से कॉलर करना है तो वो भी कर सकते हो, इसी पे मतलब इसी फर्मे पे आप कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो देखिए इस तरह से लेना है, निशान लगा देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह क्रॉस करना है तो क्रॉस निशान लगा दो, या राउंड मैंने जो लगाया उसी पे भी कटिंग कर सकते हो। तो जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो आपको इस तरह लगाना है तो इस तरह करके और ये कटिंग कर देना है और फिर बाद में उसको जॉइन कर देना वहीं पे, तो ऑटोमेटिक ये हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो चीज़ वही है, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कान एक ही बराबर है, वही वाला हिसाब है। तो इस तरह से मैं रख के दिखा दिया, सेम टू सेम है, कुछ भी मैंने इधर उधर नहीं किया है। आप ध्यान से देख लो, जो है वही है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको दिखाई दे। तो इस तरह से ये हमारा पलटी होगा, इतना हिस्सा पलटी करना है, नीचे का नहीं करना है। और इसमें जो है सिर्फ ये हिस्सा पलटी करना है, जो यहाँ पिक है वहाँ से लेके और फैशन पट्टी नीचे सामने का जितना भी है उतना पलटी करना है। इधर कॉलर जहाँ से हमने कटिंग किया उसको पलटी नहीं करना है, उसको अटैच करके बनाना है, यानी कि मार्जिन के साथ कटिंग होगा और पलटी करके बनेगा। यानी कि कॉलर लगा के और तुरपाई हो जाता है अंदर से, या अंदर से लग के ऊपर की तरफ तुरपाई हो जाता है। इस तरह से कर लेना है आपको। तो अंदर से ही किया जाता है ताकि पलटी होने के बाद में क्लीन अच्छा दिखाई दे। तो इस तरह से दिखाई देगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सेम वही चीज़ ऐसे भी आएगा वैसे भी आएगा। इसमें यह है कि आपको अलग से लगेगा, कॉलर लगा हुआ है और उसमें नहीं लगता है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अभी बैक का कटिंग में थोड़ा मेरा साउंड जो नहीं आया था वीडियो में, तो देखिए मैंने बराबर पे ही कटिंग किया है, जैसे नॉर्मल हम ए लाइन कटिंग करते हैं, यानी बिना डाट वाला करते हैं ए लाइन की तरह, उसी तरह मैंने काटा था। और उसके बाद डाट का हिस्सा मैंने निकाल दिया था। तो देख लो एकदम बराबर पे है और कम लिया है। और जो सेंटर देखिए कैसा है कि सेंटर पे मैंने ये सेंटर लगाया था ऐसे, और ये जो भी था वो एक्स्ट्रा मैंने बटन के लिए रखा था। और बैग में मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया है। अगर आप शोल्डर बढ़ा रहे हो इधर, अगर बैग में जॉइंट दे रहे हो तो इस तरह कटिंग कर लेना। तो मैंने वहाँ 1.25 इंच की तरफ बढ़ा लिया था, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह शेप दिया था ताकि वेस्ट पे आके अच्छी तरह शेप हो और बैग थोड़ा चौड़ा हो जाए, यानी ब्रॉड हो जाए। अगर वहाँ से नहीं देना है तो आपको कॉलर यानी आर्मोल की तरफ बढ़ा लेना है। अभी देखिए सर की कटिंग में दिखाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से क्या करना है, सीधा मैं मार्किंग किया, यहाँ पे फोल्ड होगा, फोल्ड नहीं करना है तो आपको इसी तरह से खोल के कटिंग कर देना है। तो देखिए 2 पार्ट में कटिंग करोगे, आगे की तरफ किनारी होगा आपका और इधर भी किनारी ही होगा। तो यानी कि पूरा पन्ने में कटिंग होगा जितना भी आपका विड्थ है। और यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाना है, यहाँ पे 3 सवा 3 पे निशान लगा के इस तरह से नेक का डिजाइन दे देना है, यानी कि इस तरह का शेप दे देंगे। तो ये हमारा हो गया आगे का गला। ठीक है, अब आगे का ओपनिंग कितना चाहिए, 3 इंच चाहिए तो 1.5 इंच का यहाँ पे मार्किंग करो, 4 इंच चाहिए तो 2 इंच का मार्किंग करो। तो 1.5 से 2 इंच काफ़ी होता है इसके लिए। तो इस तरह से आपको सीधा नीचे तक जाना है, जो भी लेंथ लेना है आप ले लेना। यानी कि मेरे हिसाब से 43 44 का लेंथ है जो मॉडल ने पहना है। तो आप देख लेना कि आपको क्या रखना है। तो इस तरीके से आप रख लेना लेंथ। उसके बाद में ये शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 15 हो 16 हो जो भी हो उसका हाफ करके निशान लगाना। और उसके बाद में 9 इंच पे निशान लगाना, जहाँ पे हम की होल देने वाले हैं, जहाँ से हाथ निकला हुआ है। तो उस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद हम वहाँ पे 6 इंच का हम निशान लगा लेंगे बढ़ा के, यानी 6 इंच का लगाएंगे तो उसमें जो है अच्छी तरह से हाथ उसमें पास हो जाएगा। तो इस तरह से करके, या तो इस तरह से राउंड करके निशान लगाओ या स्ट्रेट स्लिट खोल दो। तो इस तरह से राउंड करोगे तो अच्छी तरह से फ्री रहेगा, अच्छी तरह से हाथ जाएगा उसमें। तो इस तरह करके यानी दोनों तरफ से ऐसा दिखाई देगा, की होल जैसा दिखाई देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, देखो मैंने किस तरह मार्किंग किया है। अम्ब्रेला किस तरह होगा वो देख लो आप। तो अम्ब्रेला पार्ट सामने का नहीं होगा, ये बाकी साइड का पार्ट सब अम्ब्रेला होगा ये। तो इस तरह से ये घुमाते हुए राउंड लेते हुए आपको यहाँ तक आना है, ये फ्रंट का हिस्सा है पूरा। और यहाँ पे जो भी विड्थ होगा आपको यहाँ साइड में जितना लेंथ लेना होगा वो ले लेना। इस जितना भी चाहिए आप ले सकते हो, आपके ऊपर है, जितना आपके फैब्रिक में बना है उस हिसाब से कर सकते हो या लेंथ भी नाप सकते हो। अभी कॉलर के लिए बैक का निशान लगा रहा हूँ मैं, जहाँ पे अटैच होगा।
तो पौना इंच या 1 इंच ऊपर लेके इस तरह से शेप दे देंगे, और शेप देने के बाद में हम नाप लेंगे यहाँ से कि कितना इंच ये है। तो इस तरह टर्न करके नापेंगे तो 6 इंच है, तो 6 इंच का कॉलर यानी 12 इंच का कॉलर यहाँ बैठ जाएगा। तो इस तरह से 12 इंच का कॉलर यहाँ पे चाइनीज़ कॉलर बिठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे निशान लगाना है, लेकिन पूरा पेपर यहाँ लगाना है बैक के लिए, और बैक में जॉइंट आएगा, ये आप ध्यान में रखना, बिना जॉइंट का नहीं होगा ये, जॉइंट रखना है तभी अम्ब्रेला बनेगा। और इस तरह से घुमा के पीछे भी इस तरह से जो भी लेंथ चाहिए आप ले सकते हो। तो बैक का शॉर्ट लेंथ है, यानी कि जो भी आपने साइड में स्लीव्स के लिए लिया है उसी से थोड़ा और शॉर्ट करते हुए जाओ, या उसी का लेवल ले लो, और सामने अभी ये कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहीं पे हमारा ये फ्रंट का ओपनिंग हो जाएगा, यानी जो भी इमेज देख रहे हो इस तरह का, और ये पॉइंट की तरह अम्ब्रेला बनता हुआ चला जाएगा। तो एम्ब्रॉयडरी की तरह यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसा मैं थोड़ा मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये सामने का एम्ब्रॉयडरी दिखाई देगा, जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो। और यहाँ का इस तरह से राउंड अच्छी तरह लेना। मेरे पेपर का ये विड्थ कम है तो मैंने कम लिया है, आपको ज़्यादा लेना है यहाँ पे। तो कितना ज़्यादा लेना है आप मेजरमेंट अगर क्लाइंट का लेते हो तो नाप के भी कर सकते हो, यानी कितना लंबा स्लीव उसको चाहिए या स्लीव्स को कवर करता हुआ चाहिए, तो आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो, क्योंकि स्लीव्स तो बाहर से निकालना है हाथ, तो आप देख लेना। यहाँ भी पतला सा बॉर्डर बना हुआ है, तो उस हिसाब से मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह कर लेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो देखिए मैं रख के दिखा दिया किस तरह का दिख रहा है। यहाँ भी बॉर्डर आ जाएगा, यानी कंटिन्यू बैक फ्रंट सब आ जाएगा। तो ये 2 पार्ट होगा, जैसा मैंने एक बताया है, ये अपने तरफ यानी 2 पार्ट बनेगा, तो पूरा राउंड गोल हो जाएगा पूरा, यानी पूरा सर्कल बनेगा। तो ये पूरा अम्ब्रेला हो जाएगा, फुल अम्ब्रेला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ की होल का। तो इस तरह कटिंग करके आपको इस तरह कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से बना के आप ट्राई कर लो, परफेक्ट बैठ जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान है। तो बहुत लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए नहीं समझते हैं। ये नहीं तो ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। तो आप बना के ट्राई करो, और मेरा ये कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका, ये समझाने का आइडिया आपको समझ में आता है तो मेरे वीडियो को यानी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो ये तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसका कॉलर कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए इसी पे रखा हूँ, रेड कलर का कटिंग कर रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। तो अभी क्या करना है कि 12 इंच का हमारा कॉलर है, तो इस तरह से 6 इंच नापना है, हल्का सा टर्न करके। ये ज़्यादा टर्न नहीं होगा क्योंकि राउंडिंग हमारा नीचे से ओपनिंग के लिए कट गया है, तो हल्का सा टर्न होगा, आधा इंच के करीब। इस तरह से हम जितनी भी चौड़ाई चाहिए उतना एक जैसा इक्वल करके निशान लगा लेंगे, यानी कि 1.25 इंच रखो, 1 इंच रखो, 1 इंच 1 सूत रखो, यानी जो भी रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 1 इंच 1 सूत रखा है, अपने हिसाब से आप देख लो क्या रखने का है। उसके बाद बाहर की कटिंग मैंने कर लिया, ये राउंडिंग कर लेंगे, राउंडिंग ही रखना है यहाँ पे, तो ये अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से राउंड कर लेना है, इस तरह से जो भी मार्किंग किया था आपने उस पर कटिंग कर देना है। तो इस तरह से कटिंग हो गया। अभी देखिए किस तरह का दिखता है। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ कि आप देखो किस तरह का दिखता है। तो इस पे ही हम टर्न करके इस तरह से घुमा के यहाँ पे रख देंगे, यानी कि इस तरह कर लेंगे तो ये परफेक्ट जो है, जो भी है बराबर हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।